अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता जो है वीडियो में हमने जो है कंपैशनेट अपार्टमेंट के तरीक़ेकार, उसके क़वायद क्या है, उसके लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट लाजिम है, इसके बारे में बात बताई गई थी। हमारे रियासती सदर मोहम्मद फ़ारूक अहमद तेलंगाना माइनॉरिटी एम्प्लॉय सर्विस एसोसिएशन के रियासती सदर है, उनकी जो है उन्होंने एक बात की निशानदेही की थी कि इसकी भी वजाहत की जाए, ताकि जो है मैं उसकी वजाहत करते हुए आज के दूसरे टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। पहली वजाहत यह है कि कंपैशनेट अपार्टमेंट में ऐसे मुलाजिम सरकार जो वाइफ और हस्बैंड यानी शौहर और बीवी दोनों भी मुलाजिम सरकार थे, जिसमें से शौहर अगर गुजर चुके हैं तो उनके बेटे को कंपैशनेट अपार्टमेंट नहीं मिल सकता, क्योंकि ऑलरेडी जो है बीवी उनके पास अर्निंग है, उनका जो है नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट वो हासिल नहीं कर सकते, लिहाजा उनको कंपैशनेट अपार्टमेंट का कोई उनके लिए प्रोविज़न नहीं है। ये तो एक बात साफ हो गई। इससे आगे बढ़ते हुए आज के हम मौजूद पर जो है बात करेंगे कि सर्विस पेंशनर का क्या है मामला है, और सर्विस पेंशनर को क्या क्या फ़वाद हासिल होंगे, मॉनेटरी बेनिफिट्स हासिल होंगे, और फैमिली पेंशनर को कौन से मॉनेटरी बेनिफिट हासिल होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। पहले सर्विस पेंशनर के बारे में बोलेंगे। सर्विस पेंशनर वो शख्स, वो मुलाजिम सरकार या फिर जो है वो एम्प्लॉय, असातिज़ा, टीचर जिनकी जो है पूरी सर्विस मुकम्मल हो चुकी है, जो 61 साल की उम्र को अबूर कर चुके हैं, वजीफे हो उसमें गुजर हो चुके हैं, उनके लिए जो है ग्रेजुएटी का जो पूरी रकम मिलेगी। ग्रेजुएटी जो है फ़िलहाल 12 लाख रुपए है, आइंदा चल के इंशाल्लाह ये पीआरसी का जियो आने के बाद वो 16 लाख रुपए तक जो है हो जाएगी ये ग्रेजुएटी। उसके साथ जीपीएफ पार्ट फाइनल विड्रॉल है, वो फॉर्म वगैरह लगा के उसको खाना पूरी करके वो पूरा फाइनल विड्रॉल करेंगे। साथ साथ APLF के जितने भी ABCD-EF के जो बाउंड्स है, उसमें सम एश्योर्ड जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा उस मुलाजिम सरकार को जो वजीफे उसमें पे सुबदोश हो चुका है उसको हासिल हो गया। साथ साथ जो है सरेंडर लीव्स जो 300 दिन के हैं वो हाफ पे और एंड लीव्स को मिला के सरेंडर लीव्स भी 300 दिन तक कैश करा सकते हैं। ये तमाम फ़ायदे उसको हासिल हो गए। और ऐसी हालत में कि जो है शौहर एम्प्लॉय थे, वो बसर मुलाजिम थे, बसरकार मुलाजिम थे, वो जो है उनकी मुलाजिमत जारी थी, वो जो है दुनिया से गुजर चुके हैं या फिर फौत हो चुके हैं, तो ऐसी सूरत में बेवा को क्या मिलेगा? ऐसी सूरत में बेवा को भी वो तमाम फ़वाद मिलेंगे, जैसा कि ग्रेजुएटी है। ग्रेजुएटी जो है बेवा में जो है पूरी की पूरी ग्रेजुएटी को जो है बेनिफिशियरी बेवा को बनाया जाएगा। साथ ही जो है उसको इक्वल शेयरिंग करते हुए बेवा के पास जितने बच्चे हैं उनमें इक्वल शेयरिंग करते हुए बेवा को बेनिफिशियरी बनाकर वो ग्रेजुएटी जो है बेवा को अदा की जाएगी। ये ग्रेजुएटी का इन्हिसार जो है लेंथ ऑफ सर्विस के ऊपर है, आपकी कितनी सर्विस है, कौन सा बेसिक है, इसके ऊपर मुनस्सिर है कि आपको ग्रेजुएटी कितनी है। मैक्सिमम ग्रेजुएटी की अमाउंट जो है 12 लाख है, आइंदा जो है चल के वो बढ़ने वाली है। इसके साथ साथ जो है GPF का कंप्लीट जो है वो भी मिलेगा। बच्चों में जो है इक्वल शेयरिंग के साथ साथ मदर को जो है बेनिफिशियरी बनाकर वो मदर के हाथ पे जो है GPF आ जाएगा। और GIS है, GIS आपने कितना सम एश्योर करा था कि 60 रुपये थे आपके GIF डिडक्शन, या फिर 30 रुपये थे तो 30,000 रुपये, 60 रुपये थे तो 60,000 रुपये। अगर आपका डिडक्शन 1,20,000 रुपये था जो गजेटेड ऑफिसर्स को से लिया जाता है, तो वैसी सूरत में उनको 1,20,000 रुपये उनको GIS का अमाउंट जो है दिया जाएगा। साथ ही साथ 300 डेज सरेंडर लीव्स जो ELs है और हाफ पे लीव्स को मिला के 300 लीव्स को जो है इनकैशमेंट जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती, उतना अमाउंट जो है आपको उनके लास्ट पे के हिसाब से मिल जाता। और लास्ट पे का जो 50% है वो उनको पेंशन के हिसाब से फिक्स होता, जो जिसकी मियाद 7 साल तक रहती। 7 साल के बाद फिर उसमें से 20% जो है बिना हो जाता, फिर पेंशन ज़रा डिक्रीज हो जाता। अब ये तो सर्विस पेंशनर, उसके साथ साथ उनकी बेवा से मुताल्लिक़ बात हो गई। अब आगे चल के जो है बेवा का बेवा जो फैमिली पेंशनर है, अगर खुदा न खास्ता जो है बेवा दुनिया से गुजर चुकी तो उसके बच्चों को क्या फ़वाद मिलते हैं? अगर बेवा जो है दुनिया से गुजर चुकी है, मुलाजिम सरकार की बेवा थी, वो फैमिली पेंशन होल्डर थी, वो गुजर चुकी है, तो उसके बच्चों को बेवा का जो पेंशन है वो पेंशन की जो है फ़वाद कैसे हासिल होते हैं, उसके लिए भी जो है बेवा का डेथ सर्टिफिकेट, नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट, ये तमाम जो है दाखिल करके आप STO से अपील करने के बाद आपको जो है एक जो है बेवा का जो है वजीफ़ा जो है बच्चों के लिए आता है। बच्चों में जब से सबसे जो माइनर किड है, जो सबसे छोटा लड़का है, उसको जो है 25 साल की उम्र तक उसका जो है, अगर वो लड़का है तो 25 साल की उम्र तक उसको पेंशन उसको जारी रहेगा, अगर लड़की है तो उसको मैरिज या फिर 25 साल की उम्र, दो में से कोई एक हद पूरी होना, यानी कि विच एवर इज अर्लियर, या तो ये कंप्लीट होना या तो वो कंप्लीट होना। तो इस लिहाज से जो है अनमैरिड गर्ल को टिल मैरिज और 25 ईयर्स ऑफ एज, ये कंडीशनल है। वो एज 25 ईयर्स एज होने के बाद भी अगर मैरिज नहीं हुआ तो भी उसका लगातार जो है पेंशन जारी रहता। ये तो इनका है। और साथ ही साथ अगर उसी घर में अगर फिजिकली हैंडीकैप लड़की है, लड़का है, तो उसको लाइफ टाइम का जो है पेंशन बेनिफिट्स मिलेंगे।
ये छोटी बातें थी पेंशन के ताल्लुक से। इसके साथ साथ जो है एक अहम बात जो आप सबकी नज़र में लाना चाह रहा हूँ मैं, पहले जो है आज से चंद साल पहले, आज से 10 साल पहले, 15-20 साल पहले जो है ऐसा होता था कि सर्विस बुक के अंदर फैमिली डिपेंडेंस वगैरह नहीं लिखे जाते थे, बीवी की उम्र क्या है, उनकी एज क्या है वो नहीं लिखा जाता था, लिहाजा एडिशनल क्वांटम उनका रुका हुआ था। और ऐसे जगह जो है हम जो है ये मालूम करना कि ये जो बेवा है इनकी उम्र 75 ईयर से क्रॉस हो चुकी है, इनको एडिशनल क्वांटम मिलना चाहिए, तो जाके पहले एसटीओ में जो है उनका रिकॉर्ड देखना ताकि उनको एडिशनल क्वांटम मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर एडिशनल क्वांटम मिल रहा तो वो कितने % मिल रहा, वो उसके जो है जियो के हिसाब से कितने % है वो आपको जियो जो है इसके बाद पोस्ट किया जाएगा। उसमें फिर नया जो है गवर्नमेंट जो है रिलैक्सेशन दी उसके अंदर कि 75 ईयर्स से निकाल कर 70 ईयर्स जो है एक एज रखी, 70 ईयर्स टू 75 ईयर्स एक स्टेज हो गया, 75 ईयर्स टू 80 ईयर्स एक स्टेज हो गया, 80 टू 85 ईयर्स एक स्टेज हो गया, 85 टू 90 ईयर्स एक स्टेज हो गया। इस तरीके से वो बेवा का जो है एडिशनल क्वांटम का जो है मामला जो है जारी हो सकता है। तो अगर बेवा को नहीं मिल रहा एडिशनल क्वांटम तो उसके लिए जो है आप सिर्फ 2 काम करना है, उनकी एज प्रूफ को साबित करने के लिए एक उनका वोटर आईडी कार्ड और दूसरा आधार कार्ड पेश करते हुए कंसर्न एसटीओ से मिलके एक दरख्वास्त देना कि भाई ये फलाने जो है ज़माने में रिटायर्ड हुए थे, ये उनकी बेवा है, उनको जो है एडिशनल क्वांटम नहीं मिल रहा है। पहले मालूमात हासिल कर लीजिए एसटीओ ऑफिस से, मालूमात हासिल होने के बाद आप जो है उस रब पैदा करते हुए एडिशनल क्वांटम की मंजूरी के लिए दरख्वास्त दें, तो आपको जो है जितने भी एरिया से जब से आपकी एज अटेन होती वो एरिया से वो आपको जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस ताल्लुक से भी जो है हम सबको मिलकर जो है आवाम में आगाही लाना ज़रूरी है, आवाम को ये अवेयरनेस, ये मालूमात उनको पहुँचाना ज़रूरी है। इसलिए जो है ये चंद चीज़ों के ऊपर जो है वीडियो बनाया गया था, इसका मकसद यही था। अब इन चंद बातों के ज़रिए जो है बातों को पेश करते हुए मैं आपसे रुख़्सत लेना चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।